हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में पढ़ेंगे दी ड्रॉप डुप्लीकेट्स मेथड। दी ड्रॉप डुप्लीकेट्स मेथड से डाटा फ्रेम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया जाता है और जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ में जो पहली वैल्यू आती है उस वैल्यू को छोड़ के उसके बाद जितनी भी डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ सर्च होती हैं उनको वो रिमूव कर देता है। तो आए हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं एक सेल ले लेता हूँ, डाटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। इसमें हमारे पास इस सजेशन दे रहा है सबसेट की हमारे पास। तो मैं यहाँ पे सबसेट ले लेता हूँ। सबसेट इज इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं कोई भी कॉलम ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्री का कॉलम ले लेता हूँ। इसको अब मैं रन करता हूँ। अब कंट्री का कॉलम लिया है तो कंट्री के कॉलम के अंदर जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी उनको वो रिमूव कर देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास डाटा है, इसके अंदर ये हमारे पास यूएस है। तो यूएस, इसके बाद जहाँ भी यूएस आएगा, पहला यूएस इसने देखा यहाँ पे, पहला यूएस उसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद जितने कोई यूएस कंट्री का सेम नेम आएगा उसको वो रिमूव कर देगा। इस तरह ये जर्मनी है तो पहले वाले जर्मनी को ये प्रिंट करवा देगा। उसके बाद जितने वो जर्मनी उसके बाद आएंगे उनको वो रिमूव कर देगा। इसी तरह सेम चाइना के साथ है। चाइना जो पहला चाइना उसको फाउंड होगा उसको वो प्रिंट करेगा। उसके बाद जितनी दफ़ा चाइना आएगा उसको वो डाटा में से रिमूव कर देगा। जितना भी डाटा ये हमारे पास इसके अंदर हमारे पास चेंजेस आएंगे। पाइथन में जितने भी डाटा की आउटपुट होती है वो हमारे पास टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। अगर हमने परमानेंट चेंजेस करने हो तो मैंने लास्ट क्लास में मेथड बताया था, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दें तो हमारे पास जो ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो आया इसको हम सेल को रन करके देख लेते हैं। डाटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स सबसेट इज इक्वल्स टू कंट्री, कंट्री वाला मैंने कॉलम ले लिया है, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। तो हमारे पास ये हमारे पास यूएस एक ही दफ़ा आया है, जर्मनी हमारे पास एक ही दफ़ा आया है, चाइना एक ही दफ़ा आया है, रशिया एक ही दफ़ा आया है, फ्रांस। ये हम मेथड उस कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हमारे हमसे कोई डिमांड करे कि हमें यूनिक वैल्यू चाहिए, किसी भी चीज़ की यूनिक वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए वहाँ पे हम ये वाला मेथड ड्रॉप डुप्लीकेट्स का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉप डुप्लीकेट मेथड से हमारे पास जितनी यूनिक वैल्यूज़ होंगी सिर्फ वही आएंगी इसका काउंट निकालने के लिए। तो इसके ऊपर मैं मेथड मुख्तलिफ मेथड लगा सकता हूँ। इसके ऊपर मैं शेप का मेथड करता हूँ, शेप। तो ये हमारे पास 8x8 हमारे पास उसकी लेंथ आ गई। इसके अंदर 8 कॉलम्स हैं और 8 रॉज हैं। यहाँ पे मैं शेप को रिमूव करता हूँ, इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो ये हमारे पास टेबल आ गया। ये हमारे पास टेम्परेरी चेंजेस हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके ओरिजिनल फाइल को रन करूँ तो हमारे पास उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये हमारे पास ओरिजिनल फाइल है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो चेंजेस हैं ये इस फाइल के अंदर परमानेंटली चेंजेस आ जाएं, हो जाएं परमानेंटली, तो मैं इसके अंदर लिखाऊंगा इन प्लेस को मैं कर दूंगा ट्रू। अब अगर इसको मैं रन करूं तो हमारे पास हमारी ओरिजिनल शीट के अंदर ये चेंजेस हो जाएंगे जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल फाइल है वो चेंज नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए इसको मैं रन नहीं करूँगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने लिखा था कि हमारे पास ओरिजिनल फाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।